Hello, I am Dr. Deepak Gupta. I am the cardiologist in the Pulse Super Specialty Hospital. I am Director of Cardiac Sciences here. Today I am going to talk about the Your Heart, My Heart. And theme of this year is use heart to connect other heart. That means use your heart to connect the other heart. So this is very very important. Use your heart. That means दिल लगा के बात करना है किसी से, दिल लगा के बात करना है, दिल ना तोड़ना है, और तभी हम समझ पाएंगे कि हमारे दिल में क्या प्रॉब्लम है। तो ये थीम है इस साल के। ये जो डे है वो इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयर कर पाएँ कि हार्ट कितनी इम्पॉर्टेंट है शरीर के लिए। और ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो वर्ल्ड में एक लीडिंग कॉज है मोर्टालिटी की, अराउंड 18.6 million death 18.6 million death every year is very very important. If we can prevent it, it's means very large. So how we know that we are suffering from heart disease or we are at the risk of suffering from the heart disease? 5 major risk factor always remember: diabetes, hypertension, smoking, family history and bad cholesterol. So these 5 risk factor is very this is called the major risk factor. So जिन लोगों को भी ये 5 रिस्क फैक्टर हैं उन लोगों को अपने आप में एक रिस्क समझना चाहिए, और उन लोग को जब भी ऐसा सिम्टम हो, जो मैं बताऊंगा अभी कुछ देर के बाद, जब भी ये सिम्टम हो तो उनको ये समझना चाहिए कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है या होने की आशंका है और मुझे जल्दी डॉक्टर के पास जाना है। तो आप कैसे समझेंगे कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है? आजकल देखा जा रहा है कि कम एज में भी लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। पहले ये माना जाता था कि ये बीमारी जो है वो रिटायरमेंट के बाद होती थी, 60 साल के बाद होती थी, पर आप लोग अभी देखते होंगे ये बीमारी और ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम 25, 30, 40 ईयर में भी होने लगी है। सो कैसे पहचानेंगे? किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को, मेल हो या फीमेल हो, किसी भी एज में जब भी ऐसा लगे कि मुझे चलने के दौरान सीने के बीच में जलन हो रहा हो, भारीपन हो रहा हो या बार बार गैस हो रही हो, इसको गैस ना समझें और अपने डॉक्टर से मिले। ये एक एंजाइना हो सकता है जो बाद में एक खराब रूप ले सकता है और ये हार्ट अटैक के कारण भी बन सकता है। तो जब भी आपको पेन हो सीने में, खास करके जब चारों तरफ फैला हुआ पेन हो, एक पॉइंट वाला पेन बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पर फैला हुआ पेन खास करके चलने के दौरान हो तो ज़रूर इसको कंसीडर करना है, ज़रूर इसको सीरियसली लेना है और अपने डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर एक ईसीजी कर सकते हैं, डॉक्टर आपके ट्रेडमिल टेस्ट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर आपका एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। तो ये जांच से हमें पता चलता है कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम जो होती है वो हार्ट की, वो कार्डियोमायोपैथी या हार्ट वीकनेस की होती है। इसको कैसे पहचानेंगे? जब भी आपको लगे कि मुझे चलने के दौरान सांस तेज हो जा रहा है या मुझे सोने के दौरान खांसी आ रही है और बैठने के दौरान ठीक हो जा रहा है, तो ये समझना चाहिए कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। करना क्या है? डॉक्टर के पास जाना है, अपनी जांच कराने हैं डॉक्टर के हिसाब से। डॉक्टर ने अगर कहा है इको कराना है, इको कराना है, हार्ट का फंक्शन देखना है, ये तुरंत पता चलता है और हम इलाज भी जल्दी कर सकते हैं। किसी भी बीमारी, खास करके हार्ट की बीमारी में अगर इलाज जल्दी करें तो ये पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। तो ये सब सिम्टम्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनको पहचानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सिम्टम को पहचानें और जल्दी जाएं। मैक्सिमम मोर्टालिटी हमारे कंट्री में और वर्ल्ड में भी सिम्टम को जल्दी नहीं पहचानने के वजह से होती है, और अब समय पर हॉस्पिटल पहुंच जाएं तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से और आसानी से इलाज हो सकता है। तीसरी बात, क्या खाएं, कैसे रहें? हेल्दी लाइफस्टाइल की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, प्रॉपर स्लीप, मॉर्निंग राइज, योगा, वॉकिंग किस प्रकार का होना चाहिए? एवरी डे 45 मिनट्स, मिनिमम 30 to 45 मिनट्स,
और इन ए वीक एटलीस्ट 150 मिनट्स अगर आप वॉकिंग करते हैं तो ये हार्ट के लिए सबसे हेल्दी माना जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप हेवी वेट उठाएं, ज़रूरी नहीं कि आप स्विमिंग करने जाएं, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप बाइसाइकिल करें। सिंपल वॉकिंग इज सफिशिएंट फॉर द हार्ट। तो ये घर में भी किया जा सकता है, ये पार्क में भी किया जा सकता है, जहाँ भी सुविधा हो, पर ये होना चाहिए डेली। ज़रूरी नहीं कि एक दिन मिस हो जाए तो दूसरा दिन ना करें, पर करना है। योगा बहुत अच्छी चीज़ है, 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन इज़ बहुत अच्छा है हार्ट के लिए। तो ये तो मॉर्निंग की बात है। खाने की जहाँ तक बात है, हेल्दी डाइट का मतलब होता है नॉट टू मच फैट। फैट इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर द हार्ट, बट नॉट टू मच फैट, पर्टिकुलरली द सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट कहाँ मिलती है हमें? डालडा, घी, मटन और ज़्यादा फैट वाली चीज़। हेल्दी डाइट क्या होते हैं? फिश, ओमेगा 3 फैटी एसिड, vegetables, fruits, colored vegetables are very good. They are having a large amount of antioxidant. Nuts, almond is very good. So these are the foods which contain the omega 3 fatty acid that lower your cholesterol. So these foods are called healthy foods. Broccoli, green vegetables also are very good. Don't take too much sugar or carbohydrate, particularly at the late evening. So too much carbohydrate is not good for the heart. Protein, fat and carbohydrate always in the balanced form. So these are the healthy foods for you. Bad habit, remove it immediately. आजकल देखे गए हैं बच्चे रात में जागते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, मॉर्निंग लेट से उठते हैं। ये सभी कारण है एक एबनॉर्मल अनहेल्दी लाइफस्टाइल की। चेंज कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए और हार्ट की बीमारी से बचिए। थैंक यू।